Saudi Arabia is offering a large-scale investment in Bangladesh as it plans to invest in various sectors in the country. Now, Riyadh wants to establish Bangladesh as a regional hub considering its geographical location. Bangladesh is located in between South and Southeast Asia. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट है हमारे पास कि बांग्लादेश के साथ जो सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बड़ी इन्वेस्टमेंट का जो सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है, कतर के सफ़र पर जो शेख हसीना गई हुई हैं वहाँ पर उनके दोनों प्लानिंग के, इकोनॉमी के जो मिनिस्टर आए और आकर इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने वहाँ पर बात की, स्पेशल कतर में आकर इसको बड़ी गहरी नज़र से देखा जा रहा है। इसके ऊपर काफ़ी बातचीत भी हो रही है, टीवी टॉक शॉक्स के अंदर बात हो रही है, टेबल टॉक देखें, कोई भी आप शोज देख लें उठाकर। अब इंडिया की एक रिपोर्ट है, इंग्लिश उनका चैनल है, उन्होंने जनाब ये रिपोर्ट दी है और किस तरह से वो कह रहे हैं कि जो भारी इन्वेस्टमेंट है वो अब जनाब बांग्लादेश में करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या उनको दूसरे देश नज़र नहीं आते थे? नहीं, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ भी ट्रेड हो सकती है अगर वो बांग्लादेश के साथ ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर। बांग्लादेश के थ्रू जो है वो फिर इंडोनेशिया और मलेशिया उनके रास्ते से वो कर सकते हैं ट्रेडिंग। लेकिन देखें, वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि जो सऊदी अरेबिया है वो समझता है कि जो बांग्लादेश का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। बांग्लादेश जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बांग्लादेश जो है वो इस टाइम अच्छी इकोनॉमी है उनकी, अच्छी उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। इस वजह से वो जो है इनके साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन देखें ना, बांग्लादेश के साथ सिर्फ सऊदी अरेबिया के ही नहीं और भी बड़ी कंट्रीज़ के, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के, चाइना देखें, जापान देखें, अमेरिका देखें, सब जो है वो अपने ताल्लुकात को अच्छे करते हुए नज़र आ रहे हैं इन दिनों, खास करके क्योंकि बांग्लादेश जो है इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसके बाद बांग्लादेश के रिजर्व्स अच्छे हैं। बांग्लादेश की जो है एक्सपोर्ट जो है वो पूरी दुनिया में जो दूसरे नंबर पर आ चुकी है। चाइना के बाद इंडिया को बीट कर चुका है बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। लेकिन अब जो है बांग्लादेश अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अपने कदम जमा रहा है। देखिए, सऊदी अरेबिया ने तो इससे पहले ये भी कहा था, बांग्लादेश ये भी तो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो बहुत ही साजगार माहौल है इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी वो ये भी खबर आ रही है और ये वीडियो भी हम देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई खदशा नहीं है, कोई खतरा नहीं है कि हम बांग्लादेश में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, डूबेगी नहीं। और साजगार माहौल है, बांग्लादेश बहुत ही अच्छा सूटेबल कंट्री है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो खैर, इसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप है इंडियन मीडिया का, वो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। Saudi Arabia is offering a large-scale investment in Bangladesh as it plans to invest in various sectors in the country. Now, Saudi Arabian Minister of Investment Khalid Al Faleh and Minister of Economy and Planning Faisal Al Ibrahim came up with the offer. They jointly called Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina to inform of the same. Now, Riyadh wants to establish Bangladesh as a regional hub considering its geographical location. Bangladesh is located in between South and Southeast Asia. And if Saudi Arabia is able to make a hub at Bangladesh, then they cover countries like Indonesia, Malaysia and more. They are much closer to them. The two ministers further said they want to set up petrochemical, diesel, jet fuel, fertilizer and major distribution centers as well as shipping lines in Bangladesh. The decision to make investment in Bangladesh comes after Saudi Arabia believes that the South Asian country's present and future is very good. Now, they say considering the situation of Dhaka, with the country having a leadership which is good, it has a stable government and a good economic growth. This gave them the confidence as investors to invest further in the nation. Moreover, Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina has already given the permission to Saudi Arabia, even urging them to start it immediately. Sheikh Hasina also offered Matarbari and Paira sea boats and economic zones to Saudi Arabia for mutual benefits.
तो देखा अपनी ये वीडियो, वो कह रहे हैं कि शेख हसीना ने भी उनको ऑफर करवाई कि मातरबारी डीप सी पोर्ट के पास आप इकोनॉमिक जोन भी बनाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया, एशिया और इसके जो कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जो पोजीशन के ऊपर है इस वक्त बांग्लादेश लोकेटेड है वो बड़ा ही अमेजिंग है। यानी वो उसके साथ कशिश करता है, यानी सबको सब अपनी तरफ खींचता है कि आए भाई इधर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और जितने भी मुल्क हैं, बांग्लादेश एक हब के, इकोनॉमी हब के तौर पर उसको देखा जा रहा है। और जिस तरह से आपको पता है कि बांग्लादेश की जो पॉलिसीज़ हैं इसके बारे में, और फिर इन्वायरमेंट है बांग्लादेश का, इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर इंसान के दिमाग में घूमता है। देखिए, उसी मुल्क के अंदर आया जाता है, उसी मुल्क को देखा जाता है जहां एक तो पीसफुल इन्वायरमेंट हो, वहां का जो माहौल है बहुत ही साफ सुथरा है और पुरअमन मुल्क है। कोई वहां पर टेररिज्म नहीं, कोई वहां पर दहशतगर्दी नहीं हो रही, कोई इस तरह की चीजें नहीं हो रही जहां पर जो आपका इन्वेस्टर है वो दौड़ जाए या वहां पर आने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल ऐसा उनको कुछ नहीं करना पड़ता, आंखें बंद करते हैं, दौड़े आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर भी उसको देखा जा रहा है और दुनिया की 33वीं बड़ी 29 और 33 के दरमियान घूम रही है। बिल्कुल, इसीलिए जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखें ना, ये एक और भी चीज है इसके लिए कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी जो जब आपकी कंट्री में होती है तब आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है अदर कंट्रीज का, तो फिर ही आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह की पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है ये आज तक किसी और कंट्री में मेरी नज़र में मैंने नहीं देखी। क्योंकि देखें 15 साल से शेख हसीना जो है वो अपने 3 ट्रेनर मुकम्मल तकरीबन कर चुकी हैं और अब जो है नेक्स्ट इलेक्शन में भी होपफुली वही सिलेक्ट होंगी। जिस तरह से वो अपने कंट्री को स्टेबल कर रही हैं, जाहिर है वहीं आएंगी दोबारा से फिर से। लेकिन देखें, अगर अमेरिका को देखें, अमेरिका तो खुद मिसाल देता है बांग्लादेश की कि आपने अगर किसी भी चीज़ के ऊपर काम करना है तो बांग्लादेश को केस स्टडी के तौर पर ले। आप जो है अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है वो मैं ऐड कर दूं कि जो सऊदी अरेबिया है वो अब इन्वेस्टमेंट जो करने चाह रहा है वो पेट्रोलियम में करना, ऑयल में करना चाह रहा है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसके बाद जनाब वो फर्टिलाइजर्स में भी, फर्टिलाइजर्स में भी करना चाह रहा है और फार्मास्यूटिकल में भी उनको प्रपोजल दी गई है और रिफ्यूल है जो उसको किया जाएगा और आपको पता है कि उसके बाद फिर वो उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा वेरियस कंट्रीज के अंदर। और बिल्कुल, और एक और भी चीज़ें देखिए ना कि बांग्लादेश को जो ऑफर दी है सऊदी अरेबिया ने कि आप जो है अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सऊदी अरेबिया में आगे लगाएं, चाहे आप वर्कर्स जो है वो बांग्लादेश से ही हायर कर लें, लेकिन आप सऊदी अरेबिया में आके अपनी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाएं। देखें, सऊदी अरेबिया की जो मेडिसिन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड और बहुत अच्छी मानी जाती हैं पूरी दुनिया में। और यही चीज़ कि उनमें जो सऊदी अरेबिया वो कर रहा है प्रेफर बांग्लादेश की मेडिसिन को। तो आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश की जो मेडिसिन है उनकी एफिकेसी कितनी अच्छी होगी, बांग्लादेश की मेडिसिन कितनी अच्छी होंगी। ये वजह है कि बांग्लादेश के ऊपर जो है सभी कंट्रीज और जिनमें सऊदी अरब शामिल है इस वीडियो के बारे में क्या कहना है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।